दोस्तों आज मैं आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम पढ़ाऊंगा जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। पोएट कहते हैं कि जो भी ब्यूटीफुल चीज़ होती है ना, वो हमें हमेशा खुशी देती है। जो खूबसूरत चीज़ होती है ना, वो आपको हमेशा 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 खुशी देगी। जैसे मान लो एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, आपके साथ खेल रहा है, आप नेचर को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को खुश देख रहे हो, तो ये जो खूबसूरती है ये आपको हमेशा खुशी देगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ये खुशी ना दे। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और जो भी खूबसूरत चीज़ होती है ना, वक्त के साथ उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर ना फिज़िकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि वक्त के साथ उस खूबसूरती की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ बात हो रही है मेमोरीज़ की, और मेमोरीज सिर्फ नेचर से रिलेटेड नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने फादर के साथ में ज़िंदगी को बहुत इन्जॉय किया। बहुत खूबसूरत पल हमारे रहे साथ में, आज वो दुनिया में नहीं है। तो जो भी हमारी हैप्पी मेमोरीज़ है ना, उनकी वक्त के साथ वैल्यू और ज़्यादा बढ़ रही है। रोज़ उस खूबसूरती की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे मैं मनाली में गया था, वहाँ मैंने पहाड़ देखे, झरने देखे, ग्रीनरी को देखा। तो वक्त के साथ उस खूबसूरती की वैल्यू बढ़ती जा रही है। 20 साल के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा ना, तो 20 साल बाद सोचूंगा कि कैसे मैं पहाड़ पर चढ़ा, कैसे मैंने झरने को देखा। दोस्तों यहाँ पर पोएट सिर्फ नेचर की बात नहीं कर रहे। देखो अगर आप लास्ट वाले सेक्शन पर जाओगे पोएम के, तो लिखा है एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। तो यहाँ तो कोई नेचर का जिक्र ही नहीं है। अगर कोई टीचर आपसे ये कह रहा है कि सिर्फ नेचर की बात हो रही है, तो गलत बता रहा है वो आपको। मैं आपको पूरी पोएम समझाऊंगा, वहाँ पर भी आएंगे हम। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि खूबसूरत चीज़ सिर्फ नेचर नहीं है। हालांकि पोएट का बहुत ज़ोर रहा है नेचर के ऊपर, लेकिन नेचर ही खूबसूरत नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकता है। आपके लिए ब्यूटीफुल थिंग अपने पेरेंट्स को खुश देखना हो सकती है, किसी के लिए नेचर हो सकता है, किसी के लिए कोई अच्छी बुक को पढ़ना हो सकता है, किसी के लिए ब्यूटीफुल थिंग हो सकती है कि उसने एग्ज़ाम क्रैक करा, वो सक्सेसफुल हुआ ज़िंदगी में। बात आ रही है आपके समझ में? देखो आगे क्या लिखा हुआ है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। दोस्तों यहाँ बावर का मतलब होता है एक पीसफुल शेडी शेल्टर। जैसे पेड़ के नीचे एक छाँव होती है ना, ठंडी, उसको कहते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि जिस तरह से एक पेड़ के नीचे छाँव हमें सुकून देती है, हमें कंफर्ट देती है, बिल्कुल वैसे ही ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत चीज़ें भी हमें एक पीसफुल शेल्टर की तरह कंफर्ट देती हैं। जिस तरह से छाँव हमें सुकून देती है, वैसे ही ब्यूटीफुल थिंग्स भी हमें सुकून देती हैं। और वो ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे माइंड को इतना पीसफुल बना देती हैं कि हमें अच्छी नींद आती है, हमें अच्छे सपने आते हैं, और हम रिलैक्स्ड और हेल्दी फील करते हैं। क्वाइट ब्रीथिंग से मतलब है कि रिलैक्स हो जाते हैं एकदम। देखो ज़िंदगी में अगर सुकून रहेगा तो नींद अच्छी आएगी, सपने भी अच्छे आएंगे, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। और ज़िंदगी में सुकून कैसे आता है? ज़िंदगी में सुकून आता है ब्यूटीफुल थिंग्स से। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। दोस्तों ये लाइंस बहुत कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब ये है कि हर सुबह हम एक नई उम्मीद के साथ में उठते हैं। देखो कुछ ना कुछ हम सबकी ज़िंदगी में चलता रहता है, कुछ ना कुछ बुरा हर किसी की ज़िंदगी में हो रहा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है। उम्मीद रहती है जीने की, उम्मीद रहती है बेहतर ज़िंदगी की। अगर सब कुछ ही ख़राब है तो फिर उठना ही क्यों है? हम उठते क्यों हैं? क्योंकि उम्मीद रहती है कि ज़िंदगी बेहतर होगी। अगर उम्मीद ही नहीं होगी तो हर इंसान मर जाएगा, उठेगा ही नहीं वो। लेकिन वो उठता है, ज़िंदगी को जीता है हर रोज़, क्योंकि उसके पास जीने की वजह है, जीने की उम्मीद है। बात आ गई समझ में? ऑन एवरी मॉरो यानी हर सुबह। रीडिंग का मतलब होता है माला को बनाना। तो हर सुबह हम एक ऐसी फूलों की माला बनाते हैं जो हमें इस दुनिया से जोड़ती है, जो हमें जीने की वजह देती है। फूलों की माला बनाने से मतलब ये है कि हम अच्छे पलों को कनेक्ट करते हैं, हमारी अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हैं, हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा है, और वही खुशियाँ हमें इस दुनिया से जोड़ती हैं, हमें जीने की वजह देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो अपनी माँ का चेहरा देखता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। मैं देखता हूँ कि मेरी बॉडी सही सलामत है, मुझे खुशी मिलती है। मैं देखता हूँ मेरे पास में काम है करने के लिए, मुझे होप मिलता है। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे खुशियाँ देती हैं, मुझे जीने की वजह देती हैं। अब दोस्तों आगे की लाइंस भी इसी से कनेक्टेड हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है होपलेसनेस, निराशा, उदासी। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स का मतलब होता है कि अच्छे इंसानों की कमी हो गई है, अच्छे इंसान बचे ही नहीं हैं, बहुत कम रह गए हैं। और ग्लूमी डेज का मतलब होता है उदासी भरे दिन, डिप्रेसिंग डेज।
दोस्तों यहाँ पर भी पोएट ने अपनी बात को कंटिन्यू करा है, कहा है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत उदासी है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत होपलेसनेस, सैडनेस है, लेकिन चाहे कितने ही गम क्यों ना हों, लेकिन हम फिर भी सुबह उठते हैं ना। हमारे पास में कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम उठते हैं, चाहे कितने ही ख़राब दिन क्यों ना चल रहे हों। और पोएट यहाँ पर यह भी कहते हैं कि दुनिया में काइंडनेस, सिंपैथी और ह्यूमैनिटी की कमी हो गई है। लोग आज के ज़माने में अपने बारे में ही सोच रहे हैं, लोग बड़े सेल्फिश हो गए हैं। लेकिन अच्छे लोगों की कमी होने के बावजूद भी, सब कुछ ख़राब होने के बावजूद भी, इतनी परेशानियों के बावजूद भी हम सुबह उठते हैं। हमारे पास में वजह है, होप है सुबह उठने का। Of all the unhealthy and overdarkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब चाहे हमें ज़िंदगी में बहुत सारे नेगेटिव, डिफ़िकल्ट और डिप्रेसिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़े, समझ में ना आ रहा हो कि ज़िंदगी में आगे क्या होगा, कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कोई ना कोई खूबसूरती ऐसी ज़रूर होती है जो हमारी गम को थोड़ा कम कर देती है, जो हमारे सैडनेस और नेगेटिविटी की डार्क लेयर को हटा देती है। कोई ना कोई ऐसी खूबसूरती होती है जो हमारे गम को, हमारी तकलीफ़ों को कम कर देती है। जैसे मान लो मैं बहुत उदास बैठा हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं पार्क में वॉक करने गया। वहाँ एक छोटे से बच्चे को मैंने मुस्कुराते हुए देखा, वहाँ पर मैंने बर्ड्स को चींची चींची करते देखा, वहाँ खूबसूरत फूल मैंने देखे, और उस खूबसूरती ने मेरे गम को थोड़ा सा हल्का कर दिया। बात आ गई समझ में? दोस्तों अब पोएट हमें बताएंगे कि ब्यूटीफुल चीज़ें क्या क्या हैं। सच, द सन, सबसे पहले उन्होंने ब्यूटीफुल थिंग कहा सन को। द मून, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा मून को। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, और पुराने और नए पेड़ जो हमें ठंडी छांव देते हैं। और वो ठंडी छांव सबके लिए है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी है। एक मामूली भेड़ के लिए भी छांव है, वो मामूली भेड़ भी पेड़ की छांव का मज़ा ले सकता है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और इसी तरह डैफोडिल्स भी ब्यूटी का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। डैफोडिल्स देखो इस तरह का फूल होता है, पीले रंग का, बेहद ही खूबसूरत फूल है ये। और पोएट सिर्फ डैफोडिल्स को ही खूबसूरत नहीं कह रहे, बल्कि डैफोडिल्स की सराउंडिंग्स को भी ब्यूटीफुल बता रहे हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जहाँ आसपास हरियाली में वो फूल उगते हैं, वो सब खूबसूरत है। एंड क्लियर रेज डेट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, और साफ पानी की छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी बहुत खूबसूरत होती हैं। उनके आसपास की ठंडी और हरी भरी जगह गर्मी के मौसम में हमें ठंडक और आराम देती है। गर्मियों के मौसम में किसी स्ट्रीम के पास में आप बैठोगे, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी ठंडक मिलती है आपको, बहुत खूबसूरत लगती है वो। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और खूबसूरत है जंगल के बीच का वो हिस्सा जहाँ पर जगह जगह खूबसूरत मस्क रोज़ खिले हुए हैं। मस्क रोज़ इस तरह का होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, और ये जंगल के बीच में मिलता है। तो जंगल के बीच का जो टुकड़ा है जहाँ पर मस्क रोज़ खिले हुए हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड। माइटी डैड का मतलब होता है महान लोग। तो पोएट कहते हैं कि नेचर की खूबसूरती के साथ साथ महान लोगों की ग्लोरियस एंड की इमेजिनेशन भी बड़ी ब्यूटीफुल है। देखो जितने भी महान लोग होते हैं ना, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। तो जब हम महान लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जानते हैं, उनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे वो इतने महान बने, कौन कौन सी परेशानियों का सामना उन्होंने करा, तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। और ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। हमें खुशी मिलती है जानकर कि इस इंसान ने इतनी ज़्यादा परेशानियों को झेला और तब जाकर ये इतना महान बना। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और वो ब्यूटीफुल स्टोरीज़ जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, वो ब्यूटीफुल स्टोरीज़ भी बहुत खूबसूरत हैं। कोई कोई सी कहानी ऐसी होती है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ में रह जाती है। बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा गया है, और अच्छा लिटरेचर आप पढ़ोगे ना, बड़ा मज़ा आएगा उसको पढ़कर, वो आपके साथ में रहता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ नेचर की बात नहीं हो रही है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। दोस्तों यहाँ पर पोएट ब्यूटी को एंडलेस फाउंटेन से कंपेयर कर रहे हैं। कहते हैं कि सोचो एक ऐसा झरना है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और वो झरना आ रहा है हेवन के किनारे से। हेवंस ब्रिंक का मतलब है स्वर्ग के किनारे से, हेवन के किनारे से, मतलब गॉड के पास में से। और ये झरना हम सबके लिए आ रहा है, सबके लिए बह रहा है वो झरना, और वो झरना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। देखो सूरज, चांद, पेड़, छाया, फूल, हरियाली, महान लोगों की कहानियाँ, अच्छा लिटरेचर, ये तो सभी के लिए है ना। हम सभी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हम सभी इससे खुश हो सकते हैं। तो ये झरना तो सभी के लिए बह रहा है, और कहाँ से आ रहा है ये झरना? ईश्वर के पास में से आ रहा है। तो बात आ गई समझ में, ये झरना हम सबके लिए बह रहा है, और ये झरना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये गॉड की ब्लेसिंग है हमारे लिए।
और इसी के साथ में हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, उसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।